मैं एक्शन न्यूज डॉक्टर एकराज चैनल अंबेडकर नगर की धरती से सभी साथियों का मैं साधुवाद कर रहा हूं और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान कर रहा हूं। साथियों, इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं तमाम मानिंद लोग। जैसे ये देखिए, आप देख सकते हैं कि तीनों लोग बैठे हुए हैं, मानिंद हैं। और जो है जैसे कि यहाँ पर जो है अध्यापक जी मौजूद हैं। आपका नाम क्या सर? लालचंद्र जी, इनका देखिए नाम है, अध्यापक हैं। और देखिए प्रधान, इस समय आप प्रधान हैं जी। ये देखिए सुरेश प्रधान इनका नाम है। जो ये लोग जहांगीरगंज क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहांगीरगंज क्षेत्र इन लोगों का है और जो कि अंबेडकर नगर जिले में मौजूद है। और साथ में मौजूद हैं जो कि बहुजन सिंगर हैं, गाते हैं। और जो है ये मौजूद हैं। आपका नाम क्या है सर? जयराम भारती। जयराम भारती जी मौजूद हैं और बहुजनों की आन बान शान, उनकी आवाज को उठाते हैं। आज हम हमारे बीच में मौजूद हैं। आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद है हमारे चैनल पर, बहुत 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 साधुवाद आप लोगों का है। तो जैसे हम सर आपसे ये जानना चाहेंगे जी जी कि जैसे प्रधान जी मौजूद हैं जी, अध्यापक महोदय मास्टर साहब जी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं जी। तो जैसे अक्सर सुनने में आता है कि आप बहुजन का गाना जो है गाते हैं। जी जी बिल्कुल आ रही है अपने समाज के। हाँ सर बताऊं मैं आपको, हाँ, ये समाज की बात है। जैसे आप, हाँ बस, आप जो हैं डॉक्टर साहब, आपको कोटि कोटि जय भीम, जय भारत। और ये मार साहब हैं और ये प्रधान जी हैं। देखिए ये तमाम मानिंद लोग हैं और आप, सबसे बड़ी बात ये है कि आपके दम से ये चैनल और ये जितना चल रहा, आप लोगों की सेवा भी करते हैं, अपने समाज के लोगों को बिल्कुल बिल्कुल बहुत सेवा करते हैं। और सेवा के साथ साथ में आपका बहुत मान और सम्मान है इस समाज में, क्योंकि आप अपने हैं। भाई अपना नहीं सेवा करेगा तो और कौन करेगा। और रही बात मेरी, सर अब बताऊं मैं आपको, मैं बहुत बड़ा गायक नहीं हूँ, लेकिन मैं बाबा साहब को पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, लेकिन बाबा साहब को दिल से मानता हूँ। और कितना मानता हूँ मैं ही जानता हूँ। अब आपको कहूँ तो आप कहेंगे जैसे सर जी, सर मेरी बात सुनिए। अब हाँ बिल्कुल आप कह दीजिए ना कि हाँ या ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, हाँ? लेकिन जैसे लोग ये जो तमाम प्रक्रिया, दिवाली, होली, तमाम लोग गाना लोग बजाना करते हैं, लेकिन मैं आज तक कोई गाना ऐसा नहीं गाया हूँ कि जो दूसरे के, मैं अपने समाज के लोगों को, अपने बाबा साहब के लोगों के लिए गाता हूँ। चाहे छोटा सा हो, बड़ा हो, कुछ हो। तो ये अगर आपका आशीर्वाद हो तो मैं बाबा साहब को बिल्कुल, आप जो है देखिए, जैसे कि आप गाना गा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपसे एक चीज और जानना। जी 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 बताइए। कि जैसे आपके अंदर, आप चाहे भाई, जैसा कि आपने कहा कि मैं सिर्फ बाबा साहब का गाना गाता हूँ या बहुजन मिशन पर गाता हूँ जी, जैसे आपके अंदर ये चीज कब से आया? हाँ सर बताइए, आप क्या, अब आप पूछ रहे थे मुझसे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा जी कि जो है मैं बहुजन मिशन पर या बाबा साहब की विचारधाराओं पर गाना गाता हूँ, तो ये सर आपके अंदर कैसे आया कि हम जो ये सर बताऊं मैं आपको, पहले तो हम लोग कुछ प्रोग्राम करते थे, नाच गाना, नौटंकी या कुछ ऐसे करते थे हम लोग। लेकिन कभी एक दिन, आज के मान लीजिए आप 1 साल पहले आपसे मुलाकात हुई, एक डॉक्टर एकराज थे, उनसे मुलाकात हुई, यानी कि आपसे मुलाकात जब हुई तो आपने मुझे, हम लोगों, जितने लोग आए थे मेरे गांव के, सबको आप बताए। और उस समय हम लोग इतना जानकार नहीं थे। और ये डॉक्टर साहब आप मुझे बताए कि बाबा साहब का क्या मिशन है, बाबा साहब के रास्ता पर चलना चाहिए, क्या गौतम बुद्ध का इरादा है, कैसे ये समाज का कल्याण होगा। ये आपसे सीखी हुई बात है, वो दिमाग में बस गया। क्योंकि सर बताऊं मैं आपके कहने से मेरे जितने ही क्षेत्र के ग्राम जितने भी हैं, महिला आपके पास आई थी, उन्होंने सब छोड़ दिया, यानी जौतिया जितने थे सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि आपके कहने पे उन्होंने कह दिया, अरे डॉक्टर साहब कह रहे थे, और उन्होंने मान लिया कि सही, अगर गौतम बुद्ध और बाबा साहब ना होते तो हम लोगों का उद्धार नहीं होता। सर यही बात है। और उसी दिन से हम लोग भी, मैं अपनी बात करता हूँ, जयराम भारती, ग्राम हुसैनपुर मुसलमान, की मैं आज के बाद कोई गाना अगर गाऊंगा
तो बाबा साहब के नाम पे। क्या बात, क्या बात, गजब गजब भाई, गजब बहुत बहुत। तो सर एक मान लीजिए जैसे लोग तमाम सबरण के लोग हैं, सबरण के लोग हैं, बैकवर्ड के लोग हैं, तमाम गाना गाते हैं। ये जो ये दीपावली है या ये द्वार क्या नाम था इनका, जो नवरात्रम चल रहा था, इनके बारे में माता गीत तमाम लोग गाते हैं ना। तो इन पे मैं बाबा साहब के ऊपर एक गाना बना दिया था बाबा साहब की पूजा करने के लिए। अगर आपका आदेश हो, आशीर्वाद हो। बिल्कुल तो प्रधान जी सुनाइए, अगले बार सर सुनाइए। हर नाही बात नरुअल चुनरी, गाते हैं एकदम। नाही बात नरुअल चुनरी, नाही बात अढ़ौल फुलवा, हरे मोरे बहुजन अरे भीम के शरणिया भजनिया गाइबे होना, हरे मोरे बहुजन भीम के शरणिया भजनिया गाइबे होना। क्योंकि डॉक्टर साहब मुझे बताए थे कि अन्न अगर इस समाज में हो तो दूसरे का नाम लेना इस समाज का कल्याण नहीं होगा। हो तो भीम सहारा जइबे, भीम माई के मंदिरवा धोइबे, हो तो भीम सहारा, हो तो भीम सहारा, हो तभी न सहारा जइबे, हे माई भीम के मंदिरवा धोइबे, अरे मोरे बहुजन सेवादारी कई के सेव का कहाइबे होना, हरे मोरे बहुजन सेवादारी कई के सेव का कहाइबे होना। जब इस समाज का सेवा हम नहीं करेंगे तो सेवादार कैसा। जी माई भीमा जी कयंगना बटोरबे, पूरा हुई है हमरो सपना, बाबा जी के अगना भीम बाबा जी के अगना, साहेब जी के अंगना बटोरबे, पूरा हुई है हमरो सपना, अरे मोरे बहुजन घंटा बजाई भीम के जगाइबे होना, अरे मोरे बहुजन पूजा कई के भीम के जगाइबे होना। क्या बात, लिखा चला हे गवावे एक रोज डॉक्टर, हम नाही जानी सरगम, हम नाही जानी सरगम, अरे मोरे बहुजन डॉक्टर साहब कर नयलनावाना हो, अरे मोरे बहुजन डॉक्टर साहब कर नयलनावाना हो। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। डॉक्टर साहब आपको धन धन। नहीं जय भीम, जय भारत। नहीं सर जी, जैसे कि आप इतना अच्छा गाना गाए और वास्तव में दिल गदगद हो गया जी। यहाँ पर आप लोग आए हैं तो दिल गदगद हो गया। सर कोई और गाना आप सुनाइए बहुजन मिशन पर ही, एक आध और बिल्कुल, एक आध और आप गाइए। बहुत अच्छा, जान लीजिए कि आपकी आवाज क्या आवाज है आपकी, है इतनी तारीफ किया जाता है। कब है दिल क्यों प्रधान जी साहब, जितनी तारीफ देते कब है उतनी। एक आध और गाना आप गाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ, अभी अभी देखिए आप लोगों के बीच में जो है जयराम भारती जी ने बहुजन मिशन पर गाना गाया और अपनी विचारधाराओं को भी रखा कि मतलब हम जो है बाबा साहेब ये जानते हैं कि अगर बाबा साहेब जी ना होते तो आज जो अधिकार मिला समानता स्वतंत्रता शिक्षा नारी सम्मान का अधिकार वाकई नहीं मिलता, या कोई बड़े से बड़े पद पे लोग नहीं जा पाते आज जिस पद पर लोग हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद कर रहा हूँ। ऐसे ही तथागत बुद्ध या बहुजन महापुरुषों या बाबा साहेब की अनुकंपा आप पर बनी रहे। आप सदैव हम चाहेंगे कि बहुजन मिशन पर, अम्बेडकरवादी मिशन पर आप गाना गाइए। बहुत बहुत साधुवाद का आपका चैनल में हमारे। और इसी बीच में हमारे बीच में मौजूद है साथियों, आप देख सकते हैं परसौली ग्राम परसौली जो कि जहांगीरगंज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जहांगीरगंज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस समय मौजूद हैं सुरेश कुमार जी। और सुरेश कुमार जी आपका बहुत बहुत साधुवाद है हमारे चैनल पर। हम सर आपसे जानना चाहेंगे, आप जैसे देखिए लोग तमगा भी आजकल दौर में लगाते हैं कि बहुत ऐसे प्रधान होते हैं जो शोषित पीड़ित असहायों के लिए नहीं काम करते हैं। आप जैसे कहाँ तक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप अम्बेडकरवादी विचारधारा से हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमको बोलने का मौका दिया, इसके लिए हम आपको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय समाज, जय साधुवाद करते हैं। और हमारे बीच में हमारे ही बहुजन गायक, बहुत ही वरिष्ठ गायक जयराम भारती जी मौजूद हैं। और हमारे बीच में हमारे ही प्राथमिक विद्यालय के मास्टर साहब डॉक्टर लालचंद जी भी मौजूद हैं। इन सबको मैं जय साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूं। और डॉक्टर साहब आप कहें कि आप अपने जो ग्राम पंचायत में जो असहाय लोग हैं उनके लिए क्या करते हैं। उनके लिए हम डॉक्टर साहब कोई भी हमारे ग्राम सभा की चाहे विधवा हो या वृद्धा हो या विकलांग हो, सबके लिए मैं पेंशन समाज कल्याण से सबकी सहायता करता हूं। और हमारे गांव में जो भी समस्या है उसके बारे में हम भारत सरकार से झगड़ा करके या चाहे जैसे मैं उनको ला करके अपने ग्राम पंचायत में विकास का कार्य करूंगा। और इसके लिए डॉक्टर साहब आपको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय साधुवाद। प्रधान जी, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि हमें अच्छी तरीके से याद है कि जब 14 अप्रैल आप मना रहे थे जी, और वहाँ के ग्रामवासी मना रहे थे, और हमारे साथ में जो हमारे सहयोगी साथी कैमरामैन डायरेक्टर जो है सूरज राज जी मौजूद थे, डॉक्टर चमार साहब जी मौजूद थे, डॉक्टर ओपी राव जी मौजूद थे, और हम लोग जो है वहाँ पर आए हुए थे जी। और वहाँ पर एक झगड़ू जो है दादा जी थे, इनके नेतृत्व में वहाँ जो मूर्ति की स्थापना हुई थी। तो हम ये जानना चाहेंगे जैसे कि आज तो जो जिस भी पोजीशन पर आप हैं बताने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जागरूक हैं। अगर बाबा साहेब जी संविधान ना लिखे होते या एक वोट देने का अधिकार ना दिए होते तो शायद जो वोट जो है लोग देते हैं, इनसे आज प्रधान से लेके आप प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, प्रधान से लेके लोग प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, नहीं तो ये स्थिति ना आती। आप बाबा साहेब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहेब ने, डॉक्टर साहब हमको बाबा साहेब ने बहुत कुछ दिए, जैसे शिक्षा दिए, और बाबा साहेब ना होते तो हम लोग शिक्षा से वंचित हो जाते। और बाबा साहेब की ही देन है जो हम लोग को पढ़ने का, शिक्षा का, आज प्रधान जो आप हैं और शिक्षा का मार्ग जो बताए, और आज हम प्रधान बने हैं तो बाबा साहेब की ही देन है। क्योंकि बाबा साहेब ना होते तो ना कोई प्रधान होता, ना कोई डॉक्टर होता, ना कोई प्रधानमंत्री होता, ना कोई न्यायालय होता, ना ये मास्टर साहब होते, ना कोई तहसील होता। ये सब बाबा साहेब की देन है, ये संविधान की देन है। बाबा साहेब ने संविधान में लिख के गए थे डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत साधुवाद है प्रधान जी, बहुत बहुत साधुवाद, दिल की गहराई, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए साथियों, सबको ज़रूरत है कि अगर वाकई में हम ऋणी हैं, यहाँ तक कि हम ही नहीं पूरा देश ऋणी है, कि अगर बाबा साहेब जी का संविधान ना होता तो आज ना किसी को समानता मिलता, ना स्वतंत्रता मिलता, ना देश आज़ाद होता। और इस चीज़ को प्रधान जी समझ रहे हैं, या जो है गायक महोदय जी जो यहाँ पर बैठे हैं
जयराम भारती जी, वो भी समझ रहे हैं। और ऐसे सबको समझना चाहिए, क्योंकि जो बाबा साहेब जी ने जो सपना देखा था पूरे भारतवासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, ये सपना देखा था कि हमारा जो भारत देश है, ये जो है अखंड भारत देश जो पहले था वो अखंड ही हो जाए, और जो है ये खंडों में ना हो, ये सपना था उनका। और बाबा साहब चाहते थे कि जो जितने भी लोग हैं, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, जो अधिकार वंचित लोग हैं, जो दबाए या कुचले लोग हैं, या जो गरीब लोग हैं, जिनको हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उनको हक अधिकार मिले, इसलिए संविधान में उन्होंने ऐसी संरचना किया। और प्रधान जी इस चीज को समझ रहे हैं, ये जान रहे हैं कि अगर आज ये प्रधान हैं, इस चीज को समझ रहे हैं सुरेश कुमार प्रधान जी, कि अगर आज ये प्रधान हैं तो बाबा साहेब की जो है संविधान का पावर है, नहीं तो नहीं हो पाते। तो इसी बीच में मौजूद हैं, जो है हमारे बीच में मौजूद हैं, जिस ग्राम सभा के प्रधान परसौली के, वहाँ के जो प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर टीचर हैं, मौजूद हैं लालचंद जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप आए हैं हमारे स्टूडियो में, आप लोग आए, वास्तव में दिल की गहराइयों से साधुवाद है और दिल गदगद हो रहा है आप जैसे महान भावों को पाकर के। आप लोग वाकई, क्योंकि आज हम साथियों देखते हैं लोग प्रधान बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, सीएम डीएम या जो भी बन जाते हैं, जबकि बनते हैं बाबा साहब के संविधान की बदौलत। और जबकि संविधान सिखाता है कि हमको गरीबों, वंचितों, असहायों की मदद करनी चाहिए, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम नहीं करते हैं, ऐसा काम नहीं करते हैं। अगर देश के लोग, मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, अगर देश के लोग, हर नागरिक अगर वास्तव में ईमानदारी से काम करे अपने पदों का, तो वाकई में देश से भूखमरी या गरीबी हट जाएगी। और उसी दिन मैं दावा करता हूं कि मेरा जो भारत देश आज तक विकासशील देशों में है, विकसित देशों में नहीं हो पाया है। मैं जानता हूं कि अगर ऐसे रास्ते पे लोग चलेंगे तो जो है एक ना एक दिन अपना भारत देश जरूर विकसित क्षेत्र में हो जाएगा, देश में हो जाएगा। तो लालचंद मार साहब जी, आप मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम सर जो है पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं बच्चों को अच्छी तरह से जो है अपने जो है समुदाय जो बच्चे हैं उनको जो है, और जो हमारे प्राथमिक विद्यालय में हमारे ही समुदाय के सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, और हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे करके जो है उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत जो कमज़ोर बच्चे हैं, हम किसी तरह से उनको माने सीखने की विधि से जो है, चाहे वो जो है गतिविधियाँ हो, चाहे तमाम चीज़ें जो है, हम उनको सिखा करके जो आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे मार साहब, हमको एक चीज़ बड़ा दुख होता है कि अक्सर मैं जो प्राथमिक विद्यालय हैं या देश के कई विद्यालय हैं, मैं आपके विद्यालय की नहीं बात कर रहा हूं, मैं पूरे समूचे देश के विद्यालयों की बात कर रहा हूं। कुछ ही ऐसे विद्यालय हैं वाकई में जो माता सावित्रीबाई फुले जी के एहसान को समझते हैं, क्योंकि नारी के लिए जो शिक्षा का उन्होंने प्राविधान किया, फातिमा शेख जी, माता सावित्रीबाई फुले जी, उस्मान शेख जी, जिनकी वजह से जो है 1948 में पहला विद्यालय महिलाओं के लिए खोला गया। पहला विद्यालय 1848 में खोला गया पहला विद्यालय। तो उनके अथक मेहनत की वजह से जो है आज हमारे देश की, भारत की नारियां पढ़ लिख ली हैं। तो उन जैसे बच्चियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ऐसे लोग हैं बड़े बड़े पदों पे चले जाते हैं, लेकिन बहुजन महापुरुषों को नहीं समझते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? उनके लिए हमारा ये संदेश है कि जो बड़े बड़े पदों पर पहुंच जा रहे हैं, वो बाबा साहब ने जो आरक्षण जो लागू किए थे, उसी आरक्षण के भरोसे जो पहुंच रहे हैं, ना कि जो ऐसे पहुंच जा रहे हैं। जो हमारी जो है ये जो सीटें जो है, जो आरक्षण कोटा साथी है, उसी पे लोग पहुंच पाते हैं। और हमको ज़्यादा नहीं कहना है डॉक्टर साहब जैसा। बहुत बहुत साधुवाद है। तो आप लोगों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत साधुवाद है। मैं अब सभी साथियों से विदा लेता हूं, और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज़, डॉक्टर चैनल, अम्बेडकर नगर की धरती से।